नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज की। एक ऐसा दस्तावेज जो किसी भी देश की आप कह सकते हैं बुनियाद होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान की। और देखिए, ये सिर्फ कोई रूखी सूखी नियमों की किताब नहीं है। नहीं, ये तो किसी भी समाज की पहचान और उसके सपनों का आईना होता है। असल में देखा जाए तो संविधान एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही इंसानी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। और वो सवाल ये है कि अलग-अलग तरह के लोग, जिनकी सोच अलग है, मान्यताएं अलग हैं, जरूरतें अलग हैं, वो सब आखिर एक साथ शांति से कैसे रह सकते हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हर समाज को हर जमाने में करना पड़ा है। तो चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक दिमागी कसरत जिससे पता चलेगा कि ये मसला इतना पेचीदा है क्यों। तो सोचिए, एक ग्रुप है, इसमें हर तरह के लोग हैं। किसी का धर्म कुछ और है तो किसी का कुछ और। कोई डॉक्टर है तो कोई किसान, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब। मतलब हर तरह के फर्क हैं, अलग अलग शौक, अलग अलग उम्र। लेकिन इन सबको एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहना है, एक दूसरे पर निर्भर हैं ये सब। अब सोचिए, अगर इस ग्रुप में कोई नियम कानूनी ना हो तो क्या होगा? जाहिर है झगड़े होंगे। कौन कितनी जमीन रख सकता है, क्या बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, अपनी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, भेदभाव होगा। मतलब कुल मिलाकर चारों तरफ एक अफरा तफरी और डर का माहौल बन जाएगा, है ना? और मजे की बात देखिए, यही विविधता जो किसी समाज को इतना रंगीन और जिंदा दिल बनाती है, वही झगड़े की जड़ भी बन सकती है। और बस यहीं पर जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे बुनियादी नियमों की जिन्हें सब लोग माने, एक कॉमन रूल बुक की। तो सवाल यह है कि समाज इस मुश्किल से निपटता कैसे है? तो इसका पहला कदम है एक बुनियादी नियम पुस्तिका तैयार करना। और यही है संविधान का पहला और सबसे बेसिक काम। ये सबको एक भरोसा देता है, एक गारंटी कि देखो भाई, बाकी लोग भी इन्हीं नियमों को मानेंगे। इससे कम एक बेसिक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल तो बना रहता है। अच्छा, नियम तो बन गए, पर इतना काफी है क्या? नहीं। अब अगला और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये नियम बनाएगा कौन और इन्हें लागू कौन करवाएगा? और बस यहीं पर संविधान का दूसरा काम शुरू होता है। वो ये तय करता है कि समाज में फैसले लेने की पावर यानी शक्ति किसके हाथ में होगी। जैसे कि अपने भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि कानून और नीतियां बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। तो संविधान ने क्या किया? उसने शक्ति का सोर्स तय कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन या अफरा तफरी न हो। और जैसा कि ये मजेदार कार्टून दिखा रहा है, सरकार कैसी होगी, इस बात पर सबकी सहमति बनाना कोई आसान काम नहीं होता। ये बहुत पेचीदा और अक्सर काफी बहस वाला काम होता है। लेकिन यहां एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। ठीक है, हमने एक सरकार बना दी, उसे शक्ति भी दे दी, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो सरकार अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी? उसे कौन रोकेगा? ये बहुत ही जरूरी बात है। संविधान का तीसरा काम यही है कि वो सरकार की शक्तियों पर भी लगाम लगाए। मतलब जो रूल बुक है वो सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सरकार चलाने वालों के लिए भी है। कानून से ऊपर कोई नहीं। और सरकार की ताकत को सीमित करने का सबसे आम और सबसे असरदार तरीका क्या है? वो है नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देना, फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती, जैसे बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, ये सब। लेकिन आज के ज़माने के जो संविधान हैं, वो सिर्फ रोक टोक या सीमाएं लगाने का काम नहीं करते। वो इससे कहीं आगे जाते हैं। वो एक बेहतर समाज का सपना भी दिखाते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और ये है संविधान का चौथा काम। वो सरकार को इतनी शक्ति और साधन देता है कि वो समाज की उम्मीदों को, उसके सपनों को पूरा कर सके। एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज बना सके जहां सबके साथ इंसाफ हो। और जैसा इस कार्टून में दिख रहा है, इसके लिए अक्सर अलग अलग हितों के बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। जैसे भारत का संविधान सरकार को यह ताकत देता है कि वो जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव जैसी गहरी समस्याओं को खत्म करने के लिए पॉजिटिव कदम उठाए। या फिर दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो सरकार को नस्लीय भेदभाव मिटाने का काम सौंपता है। और आखिर में एक और बहुत अहम बात, जब इतने अलग अलग तरह के लोग कुछ बुनियादी उसूलों और मूल्यों पर सहमत हो जाते हैं, तो वो सिर्फ एक भीड़ नहीं रह जाते। वे एक सामूहिक पहचान बना लेते हैं, एक राष्ट्र बन जाते हैं। और संविधान इसी सामूहिक पहचान को जाहिर करता है। तो अब तक हमने देखा कि एक संविधान क्या क्या कर सकता है।
पर ये सब तो हुई कागज की बातें। असल दुनिया में कोई संविधान कामयाब कैसे होता है? क्या चीज उसे असरदार और टिकाऊ बनाती है? देखिए, किसी भी संविधान की कामयाबी मोटे तौर पर 3 चीजों पर टिकी होती है। पहली बात, उसे बनाया कैसे गया? क्या उसे बनाने वाले लोगों पर जनता को भरोसा था? दूसरी बात, उसके अंदर लिखा क्या है? क्या वो समाज के हर तबके को ये वजह देता है कि वो इन नियमों को माने? और तीसरी और बहुत जरूरी बात, उसका डिजाइन कैसा है? क्या वो सरकार की शक्तियों को इस तरह से बांटता है कि कोई एक हिस्सा बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए? और इन 2 तस्वीरों में ये फर्क साफ दिखता है। एक तरफ एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपस में ही खींचतान और झगड़ा है। और यही फर्क तय कर देता है कि कोई संविधान पीढ़ियों तक चलेगा या फिर बनते ही दम तोड़ देगा। आखिरकार एक संविधान को लोगों में ये भरोसा जगाना पड़ता है कि वो बुनियादी इंसाफ पाने का एक रास्ता देता है। तो ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक वादा है, एक बेहतर और ज्यादा इंसाफ वाले कल का वादा। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी देश का संविधान सच में वहां के लोगों की पहचान और उनके सपनों को दिखाता है? ये कोई एक बार में दिया जाने वाला जवाब नहीं है। संविधान एक जीती जागती चीज है और ये सवाल हर पीढ़ी को बार बार खुद से पूछना पड़ता है।